हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस पार्ट 3। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क से पहले हम लोग रिस्क के बारे में समझते हैं। आखिर रिस्क किसको कहेंगे? ठीक है, रिस्क किसको कहेंगे? अब ये जो वर्ड है ना, रिस्क, ये हम लोग डेली लाइफ में बहुत बार सुन चुके होंगे और बहुत बार यूज़ भी हमने किया है ना। आपने भी बहुत बार इसको यूज़ किया होगा। तो अब यहाँ पे रिस्क का मतलब है क्या? रिस्क का मतलब होता क्या है? अगर आप गौर से अगर सोचो तो आप भी ये पाओगे कि रिस्क का मतलब देर इज़ अ सर्टेन चांसेस ऑफ लॉस, है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। कोई भी लॉस होने की संभावना जो है उसी को रिस्क कहते हैं। अगर रिस्क ना हो तो हमें लॉस ही नहीं होगा। अगर यहाँ पे अगर हम लोग कह सकते हैं रिस्क, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह पे कहीं ना कहीं पे अगर हम लोग देखें तो रिस्क ये वर्ड जो होगा ये हमेशा आएगा। हमारा जो लाइफ है डेट इज़ फुल ऑफ रिस्क। तो आखिर रिस्क होता क्यों है ना, और बिजनेस रिस्क क्या होता है? तो रिस्क जो है, रिस्क एक वजह से होता है, दैट इज अनसर्टेनिटी। रिस्क एक वजह से हुआ है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इसको हम लोग कहते हैं। नाउ व्हाट इज अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी आखिर किसको कहेंगे? अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ सर्टेन नहीं है। ठीक है, सर्टेन नहीं है, इसको हम लोग अनसर्टेनिटी कहेंगे। सर्टेन नहीं होने का मतलब क्या? कोई चीज़ निश्चित नहीं है कि हमेशा ये होगा ही होगा। इस चीज़ का कोई निश्चित निश्चित अगर नहीं है तो ही रिस्क क्या होगा? अराइज करेगा। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अनसर्टेनिटी के वजह से रिस्क तो आया हमारे लाइफ में। नाउ व्हाट इज बिजनेस रिस्क? बिजनेस में रिस्क क्यों पढ़ा जा रहा है? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी बिजनेस रिस्क इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और चैप्टर? तो अब यहाँ पे आप देखो कि रिस्क जो है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रिस्क, हमारा जो लाइफ है डेट इज़ फुल ऑफ रिस्क, है ना। कहीं पे भी हम रहें, है ना, कुछ ना कुछ तरह का रिस्क तो होगा ही होगा। रिस्क का मतलब क्या है? कुछ गलत होने की, मिसहैप होने की संभावना जो है, अ काइंड ऑफ लॉस, है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिस्क कहते हैं। वहीं बिजनेस में बिजनेस रिस्क को क्या कहते हैं? तो बिजनेस रिस्क इज द पॉसिबिलिटी, बिजनेस रिस्क क्या बोला गया? इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया? इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस, कि लॉस भी हो सकता है। एक तो हमारे पास क्या हो गया, क्या होने की संभावना? लॉस होने की संभावना, और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट कम हो सकता है प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट हो रहा था उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रॉफिट हो सकता है कम हो। ये जो संभावना है ये क्यों आती है? ये क्यों होता है? ये संभावना होता ही क्यों है? तो एक वर्ड अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे डैट इज अनसर्टेनिटी की वजह से। ठीक है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया, या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का मतलब क्या हो गया? कि कोई ऐसा घटना, ऐसा इवेंट जो निश्चित नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम बैठे हैं, बैठे बैठे मान लेते हैं क्या हो गया कि अर्थक्वेक, नेचुरल कॉज, ये नेचुरल कॉज भी हमारा क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर, इसी के वजह से रिस्क आता है। तो रिस्क का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट एंड इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो बिजनेस रिस्क इसी को कहते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स आप देख लो कि फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स। तो कंज्यूमर्स जो हैं, कस्टमर्स जो हैं, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने की वजह से, अब ये बिजनेस नहीं जानती है क्यों उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्यों चेंज हुआ? अब ये चेंज होने के वजह से क्या हो गया कि प्रोडक्ट का डिमांड डिक्लाइन कर गया, फॉल हो गया। इट इज़ ऑल्सो मेजर रिस्क इन आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस में काफ़ी बड़ा रिस्क है ये कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका डिमांड ही क्या हो जाए? डिक्लाइन हो जाए। अब उसका वजह जो भी हो, वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जैसे यहाँ पे हमने एक वजह देखा कि वो क्या हो गया? ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। दूसरा हो सकता है इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन,
कंपटीशन बढ़ जाना। अब जैसे अगर आज से 10 साल 15 साल पहले का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अब जब आज 2024 है, तो आज से अगर पहले का अगर हम बात करें, 10 से 15 साल पहले का अगर हम बात करें, तो उस टाइम आप इंडिया का अगर बात कर लो तो प्रोडक्ट्स जो थे, है ना, प्रोडक्ट्स की जो कंपनीज थी वो क्या थी, बहुत कम थी, ठीक है, एज कम्पेयर टू टुडे, है ना। आज के कंपैरिजन में आप देखो तो बहुत कम कंपनियां थी उस टाइम, कंपनीज बहुत कम कंपनीज थी। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हमें परचेज करना है, तो उसमें अब एक दो ही हमारे पास ऑप्शन है, वो कंपनी से हमने प्रोडक्ट परचेज कर लिया। लेकिन आज के डेट में देखो कितना सारा, अगर हम एक पेन का भी बात करते हैं तो मल्टीपल पेन की कंपनीज है, अगर हम फ़ैन का बात करते हैं तो मल्टीपल फ़ैन की कंपनी है, मोबाइल का बात करते हैं तो मल्टीपल मोबाइल की कंपनी है। आज हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, और वो अगर हम बिज़नेस के एंगल से देखें तो बिज़नेस में कंपटीशन बढ़ गया, यानी कि अब उनको क्या हो जाएगा कि कस्टमर्स जो आएंगे वो सिलेक्टेड अब कस्टमर्स आएंगे, और उसके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से भी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो डिक्लाइन कर जाए। तो ये सभी कुछ बिजनेस रिस्क हो सकता है। आगे हम लोग और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में आखिर क्या क्या है, कि बिजनेस रिस्क का क्या क्या नेचर हो सकता है, ये हम लोग देखते हैं। तो बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। पहला यहाँ पे आया क्या कि बिजनेस रिस्क किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। हमें फ्यूचर के बारे में पता नहीं है, क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्या हो सकता है, किस वजह से होगा, है ना। जैसे अभी हम लोग 2020 में पैंडेमिक से गुजरे हैं, तो अब इसके आने का किसी को अंदाज़ा नहीं था, ये प्योरली अनसर्टेन था, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी जो है वही रिस्क को जन्म देता है। ऐसा बोला भी जाता है अनसर्टेनिटी इज द मदर ऑफ रिस्क, ठीक है। अनसर्टेनिटी को बोला जाता है अनसर्टेनिटी इज द मदर ऑफ रिस्क, कि अनसर्टेनिटी के वजह से ही क्या हो जाता है कि ये रिस्क आता है, बिजनेस में रिस्क आता है। तो आप वो पैंडेमिक के टाइम में भी देखो कितने सारे, पैंडेमिक के टाइम में क्या हुआ कि बहुत सारे मल्टीपल लाइफ तो क्या हुआ, गया ही, ठीक है। उसके साथ साथ बिजनेस पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, ठीक है। लोग तो यहाँ पे क्या हुए, प्रॉब्लम से जूझे ही। अब यहाँ पे उसके साथ साथ क्या हो गया कि बिजनेस भी उसी उसी प्रॉब्लम से वो क्या हुआ है, गुजरा है, ठीक है। तो अब ये चीज़ अनसर्टेनिटी के वजह से आया, जो भी बिजनेस में लॉस हुए या बहुत सारे बिजनेसेस तो बंद हो गई उस पैंडेमिक के दौरान, तो ये रिस्क क्यों आया, जस्ट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर हमें फ्यूचर के बारे में हर चीज़ पता ही अगर रहे, अगर हमें सब कुछ पता रहे फ्यूचर के बारे में, तो अब रिस्क किस बात का, पता है कि ये अगर करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा, है ना। अच्छा, इधर मान लेते हैं कि पर्टिकुलर अगर हमें पता है कि रास्ता जो है इस साइड पर, एक साइड से अगर हम जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ मिसहैप होने वाला है, तो अब हमको अगर हमें हमें पहले ही अगर पता है तो हम क्या करेंगे, उस साइड से नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है, रिस्क इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। क्यों इसेंशियल पार्ट बोला गया यहाँ पे, कि नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। क्या बोला गया कि नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, रिस्क को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ऑल दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे वैरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, ये जो रिस्क है वो क्या करता है, वैरी करता है, ठीक है। हम रिस्क को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, कहीं पे भी हम किसी भी तरह के रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। रिस्क जो है वो हमेशा आएगा ही आएगा, होगा ही होगा, बट वी कैन ट्राई टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिस्क। हर एक बिजनेस में, अपने लाइफ में भी हम ये कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर बाइक लोग चला रहे हैं और उस पर बाइक चलाने के दौरान हेलमेट लगा रहे हैं, तो हेलमेट जो लगा रहे हैं, तो हेलमेट लगाने से ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट होगा ही नहीं, एक्सीडेंट का खतरा तो है ही, लेकिन उस खतरे को हम कम कर दिए कि जो बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांसेस है उससे, वो हेलमेट लगा के हम क्या किए, उसको कम किए। तो रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वी कैन ओनली ट्राई टू मिनिमाइज रिस्क, रिस्क को मिनिमाइज करने का कोशिश कर सकते हैं। तो इसी तरह से बिजनेस का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बिजनेस में रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा और उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा कि हाउ वी कैन रिड्यूस रिस्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस।
अब बिजनेस का नेचर अलग होता है, साइज अलग होता है बिजनेस टू बिजनेस। अब नेचर में आप ये देख लो, कोई बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कोई बिजनेस ट्रेडिंग फर्म है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि प्रोडक्ट को बना के और सेल करने का वहाँ पे काम है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो खरीद के ला रहा है उनसे। तो रिस्क होगा ज़रूर, बट डिग्री वैरी करेगा। छोटे बिजनेस में कम रिस्क होगा एज कम्पेयर टू जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनसे। साइज ऑफ बिजनेस है ना, अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो वहाँ पे रिस्क कम होगा, और हाई यहाँ पे हायर या फिर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे वहाँ पे जो रिस्क होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रिस्क डिपेंड करता है ना, रिस्क होगा हर जगह, है ना, रिस्क को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, टोटली होगा हर जगह, बट ये डिपेंड करता है नेचर और साइज पे, बिजनेस का नेचर और साइज क्या है। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का ही रिवॉर्ड यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। यानी कि बिजनेस में अगर हम रिस्क लेंगे तो चांसेस हमारा बनता है कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा बोला जाता है, मोर प्रॉफिट मोर चांस, मोर रिस्क मोर चांस ऑफ प्रॉफिट। जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा चांस बढ़ता है प्रॉफिट का। ऐसा नहीं है कि अगर हम बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, यानी बिजनेस अगर बहुत ज़्यादा रिस्क ले रही है तो ऐसा कंफर्म नहीं हो जाता कि प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि रिस्क कौन से वजह से आएगा, अनसर्टेनिटी, बहुत सारी चीज़ों का अनसर्टेनिटी है। तो एक पॉइंट पे अगर हम ध्यान देंगे हो सकता है दूसरा पॉइंट आ जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाए। हम सब कुछ सही रखें, और जैसे वो पैंडमिक का ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे बिजनेसेस 100% अपना दे रही थी, ठीक है, वो नए नए चीज़ों को लेके आ रही थी, बेस्ट प्लान था, बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन था, हर एक चीज़ सही था, बट पैंडमिक की वजह से लॉकडाउन लगा और उन्हें वो प्रोजेक्ट ड्रॉप करना पड़ा, उनका फंड फिर ब्लॉक हो गया। तो उन्होंने रिस्क लिया, है ना, नए चीज़ों को लाने का वो लोग रिस्क ले रहे थे, बट ये सिचुएशन अनसर्टेन था, वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ और इसके वजह से प्रॉफिट नहीं है। तो ऐसा इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो चांस बनता है हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होने का, कन्फर्मिटी नहीं है, प्रॉफिट का कभी भी कन्फर्मिटी नहीं होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे, बिजनेस जितना ज़्यादा रिस्क लेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट का यहाँ पे क्या है, हमारा रिटर्न बनता है, उतना ज़्यादा हमारा चांसेस बनता है कि रिटर्न आएगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, डेट इज़ कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। आखिर कारण क्या है, रिस्क होने का कारण क्या क्या है ना, बिजनेस में रिस्क आखिर किस किस वजह से होता है। सबसे पहला रिस्क आया जो हमारा, डेट इज़ नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज, नाउ व्हाट इज़ नेचुरल कॉज, नेचुरल कॉज क्या होता है। तो नेचुरल कॉज का मतलब क्या हो गया कि नेचर के द्वारा जो भी कॉजेज, यहाँ पे नेचर के द्वारा जो भी रिस्क आ रहा है ना। ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलमिटीज़। नेचुरल कैलमिटीज़ जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, इन सभी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन सभी पे अगर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सो हाउ वी कैन कंट्रोल दिस काइंड ऑफ रिस्क। इन सभी रिस्क पे हम लोग कंट्रोल नहीं लगा सकते हैं, है ना, ये अनएक्सपेक्टेड होगा और इसका जो लॉस है ना, उसका भी अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा हमारा नुकसान हो सकता है। तो नेचर के द्वारा जो भी आ रहा है वो सभी कॉजेज़ नेचुरल कॉजेज़ में आ जाएगी। नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉज पे, डैट इज़ ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज आखिर क्या होता है ये देखते हैं। ह्यूमन कॉज क्या हो गया, तो लोगों के वजह से, अब ऑर्गेनाइजेशन में लोग कौन है, एम्प्लॉयज़ ही हुए, मैनेजमेंट टीम हुआ, इन लोगों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या असर पड़ रहा है। तो ह्यूमन कॉज इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी का मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया कि डिसऑनेस्टी का मतलब क्या हो गया कि लोग यहाँ पे क्या हैं, ईमानदार नहीं। अब उनको कोई पर्टिकुलर मान लेते हैं कि स्टोर रूम का चाबी दिया गया, स्टोर रूम में बहुत सारा स्टॉक है, अब वो उसी स्टॉक को क्या करे, सेल कर दे, अपना प्रॉफिट अर्न कर दे या चोरी करवा दे वो, डेट इज़ डिसऑनेस्टी। अब एम्प्लॉयज़ के डिसऑनेस्टी के वजह से ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। नाउ केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक पिक्चर यहाँ पे है कि पीछे में क्या लगा हुआ है, एक
पीछे में एक बोर्ड लगा हुआ है जो है नो स्मोकिंग का। तो अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें कि ऑर्गेनाइजेशन में नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ है और वहीं पे लोग स्मोक करने लगे, नो स्मोकिंग, अब मान लेते हैं वो फैक्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें बन रही है जैसे एक्सप्लोसिव बन रहा है या फिर परफ्यूम वगैरह ये बन रहा है जो कि काफ़ी इन्फ्लेमेबल होता है। तो अब यहाँ इस वजह से अगर यहाँ पे ये बोर्ड लगाया गया कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वगैरह इस चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, और वो बोर्ड होने के बावजूद भी अगर एम्प्लॉय क्या करता है कि ये स्मोक कर रहा है, देन ये क्या है, उसके केयरलेसनेस को दिखा रहा है, नेग्लिजेंस को दिखा रहा है। और इसके वजह से किसको, एक मामूली से केयरलेसनेस के वजह से क्या हो सकता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगा, है ना, उसका फ्यूचर सफ़र करेगा। नेक्स्ट इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे स्ट्राइक पे जाने से भी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि उतने समय तक क्या हो जाएगा, वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, सेलिंग प्रोसेस है, वो रुक जाएगा। तो ये ह्यूमन कॉज में आ गया। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉज क्या है। नेक्स्ट कॉज है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज आखिर किसको कहेंगे, तो दे आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन में चेंज होने के वजह से ही क्या हुआ, कोई लॉस होने की संभावना आ रही है। तो अब इन सभी चीज़ों को, यानी कि इकोनॉमिक कॉजेज जो है वो मार्केट कंडीशंस में फ्लक्चुएशंस को शो करता है, जैसे फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई में कुछ फ्लक्चुएशन आया, उसके वजह से यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। कंपटीशन के वजह से, ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इसके वजह से, कंपटीशन के वजह से क्या करती है, अलग अलग फर्म्स अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाती है, कोई प्राइसिंग कम कर देता है, कोई एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री देता है, और इस सभी के वजह से क्या हो सकता है, हमारे बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी चेंज। जैसे आज के डेट में टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, इसके वजह से बिजनेसेस को क्या हो रहा है, बहुत सारे बिजनेस को नुकसान हो रहा है, बहुत सारे बिजनेस को फ़ायदा भी हो रहा है इसके वजह से, है ना, और काफ़ी बिजनेस को इसके वजह से नुकसान भी हो रहा है, नए नए टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हो रही हैं उसके वजह से, क्योंकि उस पर्सन का या वो एक पर्टिकुलर जो मशीन था उसका काम वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही हो जाने वाला है। तो ये इकोनॉमिक कॉजेज था जो इकोनॉमी में उसके मार्केट कंडीशन में चेंजेस आने के वजह से हो रहा है। डिमांड एंड सप्लाई चेंज हो रहा है, उसमें फ्लक्चुएशंस आ रहा है, प्राइसेस चेंज हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपटीशन के वजह से, टेक्नोलॉजी चेंज होने के वजह से, प्रोडक्शन के मेथड के वजह से, इन सभी के वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स आ रहा है। ये कॉज हो गया आपका इकोनॉमिक कॉज। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉज क्या है हमारा। तो दो कॉज और यहाँ पे आ रहा है, डैट इज़ फिजिकल कॉज एंड अदर कॉज। फिजिकल कॉज में क्या आया, तो फिजिकल कॉज क्या हो गया, तो अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया कि मशीन खराब हो गया, तो मशीन यहाँ पे बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर और मशीन कॉज डेथ और डिस्ट्रक्शन। जैसे आप ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में मशीन या फिर फैक्ट्री में ही आग लग गया, डेट इज़ फिजिकल कॉज, ठीक है। हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये सभी चीज़ें हो जाए और उससे काफ़ी नुकसान हो जाए, फैक्ट्री का जो प्लेस था वो क्या हो जाए, फिर पूरा रून हो जाए, ठीक है। तो ये सभी ये फिजिकल कॉज में आ गया, और बाकी जितने भी आ गए, जितने भी ये कॉज आप पढ़े, और इसमें से अदर्स में जो भी आ गए वो सभी अदर कॉज में हैं। जैसे कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से बिजनेस को काफ़ी फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट जैसे क्या हो रहा है, डॉलर और रुपी, इंडियन रुपी जो है उसके प्राइसेस में, उसके वैल्यूज़ में चेंजेस आता है, उसको फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ऐसे ही डॉलर के प्राइस, डॉलर के वैल्यू में, यूरो के वैल्यू में, पॉन्ड्स के वैल्यू में, इन सभी वैल्यूज़ में अगर चेंज आ रहा है तो वो सभी क्या हो जाएगा, अदर कॉजेज में आ जाएगा। तो इसमें एक और टॉपिक है रिस्क में, डेट इज़ टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, ये रह गया था। तो इसमें क्या है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क एक होता है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क जिसको क्या कहते हैं, तो सच रिस्क इन्वॉल्व बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। दो बातों को यहाँ पे बोला गया, ये आपको ध्यान में रखना है, क्या बोला गया कि सच रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है। गेन और लॉस दोनों का यहाँ पे पॉसिबिलिटी को ये बोल रहा है कि दोनों हो सकता है हमारा। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी फ़ायदा भी हो सकता है या लॉस भी, दो दे अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन में चेंजेस आने के वजह से। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमारा जो प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देयर इज़ फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंजेस आना, प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस आना, और फैशन और टेस्ट ऑफ कस्टमर, तो कस्टमर के टेस्ट और फैशन में अगर चेंज आ रहा है तो अब ये किस तरह से आ रहा है, यानी कि इसका ग्राफ क्या है, अपर है यानी फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो ये चीज़ें अगर जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर कस्टमर का हमारे प्रोडक्ट के लिए अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, डैट इज़ फेवरेबल मार्केट कंडीशन, कि हमारे प्रोडक्ट के लिए वो क्या हो, फ़ायदेमंद हो, तो इसमें क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन है ना, फ़ायदा होने का यहाँ पे हमारा चांस है। और अगर वहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है बट दैट इज़ अनफेवरेबल, तो वो क्या हो गया, दैट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस होने की वहाँ पे हमारा संभावना हो गया। तो ऐसे रिस्क को, ऐसे रिस्क जिसमें क्या होगा, दोनों की संभावना बनती है कि गेन भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि वो हमारे लिए फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है। फेवरेबल होगा तो बेनिफिट आएगा और अगर अनफेवरेबल होगा तो वो लॉस होगा। दूसरा है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या बोला गया, सच रिस्क इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। यहाँ पे क्या बोला गया, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। यहाँ पे एक ही संभावना बन रहा है कि आइदर प्रॉफिट होगा या फिर आइदर लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा। इसमें प्रॉफिट का कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, यानी हमारा वो सेम सिचुएशन होगा। जैसे फैक्ट्री में आग लग गया, ठीक है, तो फैक्ट्री में आग लगा तो अगर आग नहीं लगेगा तो क्या होगा, हमारा कोई लॉस नहीं होगा। ऐसा भी नहीं कि फ़ायदा हो जाएगा, है ना, कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉस नहीं होगा। अगर फैक्ट्री में आग नहीं लगा तो, आग लग गया तो लॉस होगा। तो यहाँ पे ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, यही संभावना है। तो इसको प्योर रिस्क कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे थेफ्ट हो गया, स्ट्राइक हो गया, है ना, ये सभी चीज़ें हो गई। तो अगर होगा, अकरेंस हुआ तो रिस्क आएगा, लॉस होगा, और अकरेंस नहीं हुआ यानी कि वो नहीं हो रहा है वो लॉस, देन कोई तरह का वहाँ पे फिर हमारा रिस्क नहीं आएगा, उस तरह एब्सेंस होगा, एब्सेंस ऑफ लॉस होगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्योर रिस्क। तो ये बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक था आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो ये टॉपिक आपका फिर कंप्लीट हो गया फाइनली, है ना, बिजनेस रिस्क कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।